बाढ़ की बेटी ने कमाल कर दिया है। बाढ़ पटना यूनिवर्सिटी में जो इस बार जो चुनाव हुआ उसमें जो है शिवरन कुमारी, बाढ़ की बेटी, गोला रोड घर है इनका, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। आज हम बात करेंगे शिवरन कुमारी से। तो कैसे आप वहाँ पढ़ने गए थे, कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड के कोर्स के लिए गए थे। ओ, तो कैसे मन हुआ कि चुनाव लड़ लें? मतलब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे कॉलेज से और कोई दूसरी लड़की सामने नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सामने जाना चाहिए, ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है लड़कियों को। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे जाऊंगी तो ये दूसरों के लिए मोटिवेशन का चीज़ होगा कि आगे लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर आगे आए। क्योंकि जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो लड़कियां खुद को सामने नहीं लाना चाहती है, खुद को थोड़ा डरती है, थोड़ा हिचक होता है उनमें। और अभी भी जैसा कि रिजल्ट आ गया है तो मैंने देखा कि अभी भी ज़्यादा लड़कियां जो है वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट की हैं। हालांकि लड़कियां जीत कर आई है, परचम लहराया है लड़कियों ने, फिर भी मतलब काउंसिल मेंबर में ज़्यादातर अभी भी लड़के हैं। मतलब इससे पता चलता है कि लड़कियां अभी भी खुलकर सामने नहीं आना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारी जूनियर स्टूडेंट्स होगी, जो लड़कियां होगी, वो इनसे सीख लेगी और अपने आप को इस फील्ड में आगे लाएगी। क्योंकि अब लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग का क्षमता है, हर तरह से वो परिपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को भी इस फील्ड में अब आगे आना चाहिए। अच्छा, बाढ़ में रह के पढ़े थे कि पटना ही में पढ़े थे? बचपन में तो बाढ़ में ही रहे। हाँ, मेरी शुरुआती सारी एजुकेशन जो है वो बाढ़ से ही हुई है। मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, सब कुछ बाढ़ से हुआ है। तो सिर्फ वहाँ बीएड करने के लिए गए थे? जी, मैं कब एडमिशन हुआ था? मेरा एडमिशन हुआ था 2024 में। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए थे, तो वहाँ पे वो सरकारी कॉलेज था तो मुझे एडमिशन मिल गया। वो कौन से पद में निर्वाचित हुए? अभी मैं यूनिवर्सिटी इलेक्शन में मैं काउंसलर के पद पे हूँ, काउंसिल मेंबर, और ऐसे में कॉलेज में प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। तो अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं, आपकी महिलाएं जो इस फील्ड में आ रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता कब कि बच्चियां जो है इस फील्ड में जो लीडरशिप जो फील्ड रहता है उसमें आने में थोड़ा हिचकती है, और आप बाहर से पढ़ कर गए पटना और डायरेक्ट चुनाव लड़ लिए? लड़कियां हिचकती है इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लोगों का दबदबा होता है, लोग मारपीट करते हैं। जैसा कि अभी चुनाव में भी पता चला कि एक जो सलोनी राज थी उनके समर्थक को मारा पीटा गया। तो ऐसा होता है, इसलिए लड़कियां डरती है। और दूसरी बात है कि लड़कियों को गार्जियन भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके गार्जियन भी चाहते हैं कि लड़कियां इन सब चीज़ से दूर रहे, पढ़ने लिखने पे ध्यान दें। तो और मेरे घर में भी ऐसा हुआ, मेरे भी मम्मी नहीं चाहती थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उनका भी कहना था कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में आगे आना चाहिए, कुछ कॉलेज के लिए करना चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत सारी ऐसी मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ है जो नहीं है। और एज अ वीमेंस कॉलेज वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हमारे कॉलेज में नहीं। और हमारे कॉलेज से भी अगर कोई काउंसलर नहीं जाता तो फिर हमारे कॉलेज की बात कौन वहाँ पे रखता। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा, पापा क्या करते हैं बताइए? पापा मेरे ब्रोकर का काम करते अच्छा, तो हैं। घर में कोई ऐसे लीडर थे कि पहला आप ही हैं? नहीं, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है, पहले हम ही हैं। मम्मी हाउस वाइफ है? हाँ, मम्मी तो कैसे हाउसवाइफ है। विचार आया मन में आपका? विचार आया क्योंकि अब मैंने मतलब पढ़ाई की है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए। ये खुद को साबित करने का बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने कॉलेज के लिए कुछ करूं। तो और इससे क्या होगा, मेरा खुद का भी थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ लिख कर घर में बैठे रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अपना जो पढ़ाई लिखाई की है उसको मतलब व्यवहारिक जीवन में भी तो ये करना चाहिए। अच्छा, वैसी बच्चियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके लड़कियां इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी इतिहास बदला है। पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है पटना यूनिवर्सिटी की। तो अगर वो इस फील्ड में बढ़ चढ़ कर आगे आती है तो आगे भी इस फील्ड में लड़कियों का दबदबा रहेगा। और जैसा कि लोग कहते हैं कि बिहार में जो है वो महिलाएं जो है वो सामने नहीं आना चाहती है हर चीज़ में, चाहे वो लेबर फोर्स हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, हर चीज़ में महिलाओं की भागीदारी कम है। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी कम है।
तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गार्जियन भी अगर इस बात को समझें कि लड़कियों को इस फील्ड में आगे जाने दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं। अच्छा, आपने जब फ़ोन करके मम्मी पापा से पूछा कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो क्या कहे? नहीं मतलब मैंने ऐसी मेरी बात तो घर में हुई थी पहले, तो मम्मी तो बोलती थी कि नहीं लड़ना है, और पापा मतलब थोड़ा इस चीज़ को सपोर्ट में रहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पापा का कहना है कि जो है मतलब खुद से फैसला लो, उनके तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है। अच्छा, तो आप जीती हैं, महिलाओं के लिए क्या विशेष आपका एम है आगे का? इसमें चूँकि मैं अपने कॉलेज के तरफ से काउंसलर हूँ, तो मैं अपने कॉलेज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने कॉलेज की बात वहाँ यूनिवर्सिटी में रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी इतना मतलब इतना साल उसके स्थापना की इतना वर्ष होने के बावजूद भी कॉलेज की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमारे कॉलेज में नहीं है, जो कि एज ए वीमेंस कॉलेज वहाँ पे होना चाहिए, वो ज़रूरी है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल नहीं, अभी मैं हूँ, मैं डेली बार से पटना जाती हूँ, अगर मेरे कॉलेज में हॉस्टल होता तो मैं वहाँ पे रह सकती थी। और मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, कोई सीतामढ़ी से, सुपौल से, मधेपुरा से आकर पटना में रूम लेकर रहती है, उनका खर्च बढ़ जाता है। तो अगर वो मेरे कॉलेज में हॉस्टल होता तो वो वहाँ पे रह सकती थी, लेकिन चूंकि मेरे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है तो बहुत सारी लड़कियों को परेशानी हो रही है इस बात से। इस लड़कियां जो है वहाँ पे रहती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, आना जाना पड़ता है। मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो डेली मतलब कोई आरा से, कोई बख्तियारपुर से कॉलेज जाती हैं, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो प्रतिदिन कितना बजे कॉलेज जाते हैं सुबह? मैं सुबह घर से पौने 7 बजे निकल जाती हूँ। और कितना बजे पहुँचते हैं? वहाँ मैं 9:30 तक कॉलेज पहुँच जाती हूँ, 9:30 पौने 10 तक, 10 बजे से मेरा कॉलेज स्टार्ट होता है। और फिर आपके एंड कब होता है? फिर इंड कॉलेज में छुट्टी 4 बजे होती है और फिर मैं 6:30-7 बजे तक घर आती हूँ। अच्छा, तो जैसे कि महिलाएं सब जो रहती है उसको बाहर निकल पढ़ा, मतलब घर से ही बाहर पढ़ाने में कुछ लोग हिचकते हैं। जब आपके मम्मी पापा ने पटना भेजा, तो ऐसे छात्रा जो पढ़ना चाहती है बाहर निकल के, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वैसे जो छात्रा अब निकल कर पढ़ना चाहती है, जिनमें प्रतिभा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गार्जियन को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी अपने बच्चे को मतलब कि बच्चियों को मौका दें, उन्हें बाहर निकलने का अवसर दें, क्योंकि बाहर निकलने से मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाके ज्ञान बढ़ता है, कुछ सामाजिक चीज़ मतलब जैसे अब मैं ट्रेन में जाती हूँ तो 10 तरह की चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है, लोगों के विचार जानने को मिलते हैं, संघर्ष करने की ताकत आती है कि ट्रेन में जब मैं खड़े-खड़े कॉलेज आ सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मतलब इससे क्या होता है, खुद इंसान मजबूत होता है। अच्छा, चुनाव लड़ने में तो बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। ऐसे पहले मैं कॉलेज में चुनाव लड़ी थी प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, तो उसमें तो पूरी तरह से मतलब 4-5 कैंडिडेट थे, वोटिंग हुई, उसमें मैं जीत कर सामने आई। और इस वाले में क्या है कि मेरे विरोध में कोई खड़ी नहीं हुई, तो मैं निर्विरोध जीत गई। तो अच्छा, जब आप जीत गए थे तो फिर पहले मम्मी पापा को फ़ोन किया? हाँ जी, मैं मम्मी पापा को फ़ोन की, बताई कि मैं जीत गई हूँ। तो क्या बोले? तो मतलब पहले से मतलब मम्मी तो था कि नहीं लड़ना है, लेकिन फिर मम्मी खुशी हुई सुनकर कि चलो जीत गई है। मम्मी तो पहले करे थे कि नहीं लड़ने के लिए। हाँ, मम्मी बोल रही थी तब, लेकिन फिर मम्मी खुश हो गई। आखिर जो बेटी चाहती है मम्मी भी तो वही चाहती है, अच्छा, इसलिए। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा बीपीएससी का प्री निकला है और मेंस का एग्जाम है कुछ दिनों में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब एक अच्छे पोस्ट पे जॉब लूँ, ताकि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? सिर्फ एक भाई, एक बहन। तो भाई किस क्लास में पढ़ते हैं? भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और वो अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। बाढ़ में। हाँ। सिमरन के मम्मी पापा यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, सिमरन बोली थी कि आप बोले कि चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसा क्यों? बेटी है इसलिए? नहीं, हमको चुनाव में, राजनीति में हमको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वहाँ पर मैंने आगे बढ़ने के लिए बहुत सा होता है ना, राजनेता लोग के कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस वजह से हमको पसंद नहीं। अच्छा, बेटी जीत गई, अब कैसा लगा? नहीं, बेटी जीत गई इस बात का तो खुशी है। अच्छा, बेटी अगर आगे लीडरशिप में जाना चाहेगी तो क्या कहना चाहिए? अब जाना चाहेगी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जाना चाहेगी, आगे बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमको खुशी होगी। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि इस लाइन में जाएंगे? हाँ, राजनीतिक लाइन हमको पसंद नहीं। नहीं, कौन सा क्या बनाना चाहते हैं बेटी को?
वैसे तो हम अपनी बेटियों को बड़ा पोस्ट पर जैसे IAS हुआ मैंने और सब अथी होता है ना बड़ा बड़ा पोस्ट अच्छा वो सब बचपन से कैसी थी, नटखट थी या पढ़ने में ठीक? नहीं पढ़ने में तो बचपन से ही ठीक थी। अब हाँ। बदमाशी नटकर तो बच्चा है तो रहना ही है। हाँ, तो अभी भी बदमाशी करती है? अभी भी बहुत बदमाशी करती है, हाँ, हर हाँ। चीज का नखरा रहता है उसका, क्या चीज का नखरा आता है? खाने पीने पहनने वहनने हर चीज का नखरा रहता है उसका। हाँ, तो आप पूरा करते हैं, आपको तो इकलौती बेटी है। तो करना ही पड़ता है ना, नहीं करते हैं तो उसके लिए हंगामा हो जाता है। हंगामा हो जाता है अभी। सिमरन के पापा हैं, उनसे बात करके। अच्छा, बच्ची आपको जब फोन करके बोली कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहला आपने क्या बताया? हमको तो बहुत खुशी हुआ। पहला जब वो फोन किए कि हम चुनाव जीत गए हैं, तो हम उसको आशीर्वाद भी दिए कि बेटा बहुत अच्छा काम हुआ। तो आपके घर में तो कोई मतलब लीडर है नहीं है, फिर भी आप इस राजनीति में बेटी को? नहीं, इसलिए कि हम लोग जैसे राजनीति का भी चुनाव का समय आता है तो हम लोग इस सब में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए कि हम लोग को उतना महसूस है कि चलो जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। कभी भी हम उसको रोकथाम नहीं किए हैं कोई चीज़ में कि बेटी जैसे तुमको जैसे बढ़ना है आगे बढ़ो, जो सुविधा अनुसार जो हमको होगा हम अपने प्रयास से उसको शुरू से अंत तक किए हैं और करते रहेंगे जब तक। भविष्य में क्या देखना चाहते हैं बेटी को, बोलते हैं? भविष्य में तो अब तो हम तो बचिए पर छोड़ देंगे कि आप कि जो करना है करो, जो उसका जो सुविधा अनुसार हो, जो में को सक्षम हो, उस हमने तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जो अगला जो मेरा बेटी को सक्षम है कि हम ये चीज़ करेंगे तो मेरे तरफ से कोई तरह के। अच्छा, बचपन से कैसी थी पढ़ने में? पढ़ने लिखने में बचपने से ही तेज है। हाँ, तो शुरू से ही मतलब नंबर इसका मतलब जो भी आ रहा है अच्छा, शुरू से फर्स्ट डिवीजन ही आ रहा है। हाँ, शुरू से। बदमाशी भी करती है? बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो नस्कर, लेकिन सब उलार तुलार से हम लोग ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। शुरुआत हम चर्च में इसको एडमिशन करवाए थे, चर्च से शुरुआत किए थे। बाद में जो चर्च स्कूल है, हाँ, संत जोसेफ। हाँ वैसे। तो आप क्या करते हैं सर, आपका क्या? हम दाल दलहन का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, माल अच्छी होती है, यही सब सप्लाई करते हैं। क्या नाम है आपका? श्री राजेंद्र प्रसाद। तो बचपन से में जो सिमरन बचपन में यही रह के पढ़ी थी? हाँ, ये है रखा पर। इंट्रेंस के बाद हुआ? हाँ, दो साल तो दिल्ली में भी तैयारी किए हैं मतलब अथी का, उसके बाद फिर यहाँ के UPSC का। वो तो BPSC तो प्री बोली निकाली हो? हाँ, मेंस बचा है? हाँ मेंस बचा है, शायद लगता है कि 21 तारीख की सब उसका परीक्षा।